प्राप्त हुआ जो जटायु को प्राप्त हुआ। जटायु सफल नहीं हुआ, लेकिन जटायु का जीवन बच्चों सार्थक हो गया। सार्थक हो जाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में जब सफलता आती है तो व्यक्ति भले बड़ा बन जाए, लेकिन जब जीवन में सार्थकता आ जाती है तो फिर व्यक्ति बड़ा बने या ना बने, लेकिन उसका व्यक्तित्व बड़ा बन जाता है। और जीवन का व्यक्तित्व बड़ा बन जाए, इसी में जीवन की सार्थकता है। पैसा मिल जाए तो व्यक्ति सफल कहा जा सकता है, पर व्यक्तित्व बड़ा मिल जाए, चरित्र बड़ा मिल जाए, महान बन जाए, तो व्यक्ति महान बन जाता है, सार्थक बन जाता है। रावण के पास क्या नहीं था। एक बार जब कुबेर ने सोने का महल बनाया तो वो आकर के शंकर भगवान को दान करने लगा। शंकर भगवान ने कहा कि भैया हम तो योगी आदमी हैं, हम तो तपस्वी हैं, हम सोने का महल लेकर के क्या करेंगे। बगल में रावण खड़ा था, बोला महाराज आप नहीं लेते तो हमें दिला दीजिए। कुबेर ने कहा कि नहीं नहीं, रावण को मत दीजिए, रावण पहले ही 9 ग्रह 27 नक्षत्रों पर आधिपत्य कर चुका है, 36 महल रावण के पास पहले से हैं, 37वां प्रभु आप इसको मत दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल इसी को दीजिए। जिसको 36 में संतोष नहीं हुआ उसको सोने की लंका पाकर भी संतोष नहीं होगा, और बिल्कुल हुआ ऐसा ही। सोने की लंका में रहने वाला रावण, जिसका पूरा महल ही सोने का हो, इतना संपत्तिवान, इतना वैभवशाली, फिर भी वो एक पल चैन से नहीं बैठा। उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्ति, दूसरों की स्त्री पर बनी रही। कभी वो राम भगवान की पत्नी को चुराता है, कभी कुबेर के द्वारा बनाए गए पुष्पक विमान को चुराता है। वो रावण चोर का चोर ही रह गया, सोने की लंका का कभी सुख ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सफल भले कहा जाए, पर वो सार्थक न हो सका। और जो सार्थक न कर सके अपनी जिंदगी को साथियों, वो सफल होते हुए भी अंततोगत्वा असफल ही घोषित कर दिया जाता है। इसलिए जीवन को बच्चों सफल बनाने से पहले जीवन को सार्थक बनाना बहुत आवश्यक है।